बीए प्रथम वर्ष के गृह विज्ञान की कक्षा पढ़ेंगे। गृह विज्ञान में कल हमने पढ़ा था रक्त के बारे में, आज पढ़ रहे हैं कोशिका के बारे में। और अपना जो टॉपिक्स है उस टॉपिक का नाम है कोशिका की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब जो कोशिका की संरचना पढ़ रहे हैं तो पहले कोशिका के डेफिनेशन तय कर लेते हैं कि कोशिका होती क्या है। दूसरा, यहाँ जो कोशिका की संरचना है वो अपने गृह विज्ञान में अपन एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे, यानी सिर्फ जंतु कोशिका के बारे में अध्ययन करना है। यहाँ अपने प्लांट सेल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं सिर्फ अपने जो सिलेबस में है उस सिलेबस में सिर्फ जंतु कोशिका की संरचना दे रखी है। तो अब मोटा रूप ही लिख लेते हैं इसका डायरेक्टली कि जंतु कोशिका की संरचना कौन सी है? जंतु, यानी कि एनिमल सेल है उसका पूरा स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर समझते हैं आज। देखो, सबसे पहले कोशिका की डेफिनेशन देख लेते हैं। कोशिका होती क्या है? सामान्य रूप से अपन 9th 10th की क्लास में भी पढ़ते हैं कि शरीर की जो आधारभूत क्रियात्मक इकाई है, वो क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। यानी शरीर की जो आधारभूत क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका। जो कहते हैं कि अपना शरीर है वो पूरा सेल से ही निर्मित हुआ है, इसका मतलब कितनी ही सेलों से मिलकर के अपना शरीर बना है। तो जो सेल है वो अपने शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। तो इसका मतलब इसमें यह भी है कि शरीर की आधारभूत यानी जिससे शरीर का निर्माण हुआ है वो इकाई है कोशिका। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। लेकिन अपने चूंकि जंतु कोशिका को पढ़ना है, क्योंकि वैसे भी कोशिका दो प्रकार की होती है, एक जंतु कोशिका और जो दूसरी होती है वो होती है पादप कोशिका। अब जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में है इसमें डिफरेंस क्या है? तो कहते हैं कि चूंकि ये अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका है, तो पहले अपन जंतु कोशिका का पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे इसमें देखो, एक चीज होती है जो कोशिका बनती है उसके चारों तरफ का जो आवरण होता है वो पादप कोशिका में जो होता है वो होता है सेल्यूलोज से निर्मित होता है और उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। जबकि जंतु कोशिका में ऐसी कोई संरचना नहीं पाई जाती, उसके चारों तरफ जो आवरण होता है वो कहलाता है कोशिका झिल्ली। यानी कि जो ये बना होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, जबकि ये लिपिड का प्लस प्रोटीन उससे निर्मित होती है कोशिका झिल्ली। तो पहला जो अंतर है वो पहला अंतर तो यही है कि इसमें कोशिका झिल्ली जबकि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन चूंकि ये अपने सिलेबस में नहीं है तो इसको अपन एक तरफ कर लेते हैं, जो सिलेबस में है जंतु कोशिका उसी को पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज आती है कि जो कोशिका है उस कोशिका शब्द को सबसे पहले दिया किसने? जो कोशिका शब्द है उसका प्रयोग किसने किया? सबसे पहले इसका नाम किसने लिया? तो वो था रॉबर्ट हुक। वैसे कहते हैं मर्द कोशिका किसने देखी, जीवित कोशिका किसने देखी, लीवेनहॉक, रॉबर्ट केंद्रक की खोज किसने की, तो कहते हैं रॉबर्ट ब्राउन वगैरह अपने नाम देखे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ आपने सिर्फ जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं तो एक बार ये देख लो कि कोशिका शब्द जो सबसे पहले प्रयोग में लिया वो लिया था रॉबर्ट हुक ने। अब अपन जो जंतु कोशिका है उस जंतु कोशिका का पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं, यानी कि उसका एक बार पूरा स्ट्रक्चर समझने के लिए डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से उसकी पूरी स्थिति जानते हैं। एक बार इसको नोट करना है तो करिए। वैसे जंतु कोशिका का एक सिंपल अगर डायग्राम बनाना हो तो ऐसा बना सकते हो आप। ठीक है,
इस प्रकार की संरचना कर लो। बहुत इजी है ये। अगर यूं देखें तो देखो यहाँ कुछ संरचनाएं पाई जाएगी। जबकि यहाँ भी कुछ संरचना है। एक चीज तो ये रही आपके पास। दूसरा, यहां भी एक संरचना होगी। दूसरा, इसमें कुछ चीजें होगी। अब इसके चारों ओर कुछ लिक्विड होगा और इसमें भी पूरा लिक्विड पाया जाता है वैसे तो। इसमें वापस एक तरल लिक्विड होगा। ये अपने पास आ गई जंतु कोशिका, यानी एक प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है अभी, यानी जंतु कोशिका की जो संरचना है अपन वो समझ रहे हैं। तो जंतु कोशिका का जब संरचना समझ रहे हैं तो पहले तो इसको नॉमिनेटेड करेंगे, यानी नामांकित कर लेते हैं कौन सी चीज क्या है। सबसे पहले देखो जो बाहरी आवरण है ये कहलाता है कोशिका झिल्ली। क्या कहलाएगा? इसको कोशिका काय भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो कोशिका झिल्ली के अंदर जो चीजें पड़ी है जैसे लिक्विड, ये कहलाएगा कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसके अलावा अगर मोटे रूप में संरचना देखें तो ये जो है ये कहलाता है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक के अंदर जो एक संरचना है इसको कहते हैं केंद्रिका। और केंद्रक के अंदर जो लिक्विड है उसको कहा जाता है केंद्रक द्रव्य, यानी जो कोशिका के अंदर द्रव्य है लिक्विड वो कोशिका द्रव्य, और जो केंद्रक के अंदर लिक्विड है वो केंद्रक द्रव्य कहलाएगा। इसके अलावा ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके अलावा जो ये है, देखो ये दो प्रकार की चीजें आपने पहले भी कभी पढ़ रखा होगा कि इस कोशिका के अंदर एक संरचना होती है जालीनुमा, जिसको कहते हैं अंतर्द्रव्य जालिका। अब दो प्रकार की, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब देखो इसके ऊपर डॉट डॉट लगे हुए, मतलब ये खुरदरी है। कैसी है? खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। जबकि जो ये है ये कहलाती है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, इसको कहते हैं एशिया, जबकि ये होता है आरिया। ठीक है, लेकिन इसका मतलब समझो नहीं समझो, ये याद रखना है कि इसके
पहचान कैसे करोगे, तो जिसके ऊपर डॉट डॉट लगे हुए हैं इसका मतलब वो खुरदरी है, और ये सपाट है मतलब चिकनी है, तो ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और ये हो जाएगी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। इसके अलावा इसमें एक तारे जैसी संरचना है, ये कहलाता है तारक काय, जो जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ जो चीज है उसको देख लो आप, ये जो है ये कहलाता है राइबोसोम, और जो ये है ये कहलाता है गोल्गी उपकरण या गोल्गी काय, अंग्रेजी में कहते हैं गोल्गी बॉडी। चूंकि ये किसी वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा है, वैज्ञानिक का नाम था कैमिलो गोल्गी, उसके नाम पे, तो उसी ने इसकी खोज की थी, तो उसके नाम पे इसका नामकरण हुआ था, इसलिए इसको गोल्गी काय भी कहते हैं। तो ये तो एक प्रकार से मोटा मोटा अपने पास स्ट्रक्चर आ गया कि कौन चीज कैसी है और किस संरचना में यहाँ पाई गई है। अब देखो जो कोशिका झिल्ली है, एक बार इसको सबको समझते हैं। जो कोशिका झिल्ली, इसके फंक्शंस क्या है, इसका मेन रोल क्या है। देखो ये बाहरी आवरण पैदा करती है, इसका मतलब ये जब बाहरी आवरण है तो इसका मतलब ये बाहरी आवरण दे रहा है, तो ये क्या करेगा, बाहरी जो घटनाक्रम है उससे उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। किसको, कोशिका को, यानी जंतु कोशिका को जो सुरक्षा प्रदान करता है, वो सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करती है, कोशिका झिल्ली। दूसरा, ये कोशिका झिल्ली है, ये क्या करती है कि इसी जंतु कोशिका को आकार देती है, यानी आकार देने का काम भी कौन करेगा, कोशिका झिल्ली। ये जो बनी होती है वो बनी होती है लिपिड प्लस प्रोटीन की। कई बार आ जाए किसकी बनी है, तो लिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, यानी इसके काम हो गए। ये क्या करती है, आवरण प्रदान करती है, और दूसरी चीज कहते हैं कि इसको जो आकार है, इसका जो रूप है, उस रूप को निर्धारित कौन करती है, कोशिका झिल्ली। फिर है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या है, जो कोशिका के अंदर यानी कोशिका झिल्ली के अंदर वाले भाग में जो द्रव्यनुमा, जो लिक्विड संरचना पाई जाती है पूरी, वो सब क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य। इसके अलावा मेन चीज है केंद्रक। केंद्रक क्या करता है, देखो ये सेंटर पॉइंट है, यानी नाम लिया सेंटर पॉइंट, यानी ये पूरे कोशिका का नियंत्रण करता है, यानी कंट्रोलर जो कोशिका का है वो कौन करता है, केंद्रक। तो इसका मतलब जो अगली संरचना है बीच में, सीधे केंद्रक पे आते हैं अपन, तो वो केंद्रक है। अब केंद्रक में भी क्या है, केंद्रक के अंदर एक और संरचना है छोटी सी, और वो है केंद्रिका। ध्यान रखना, पहले केंद्रक है, फिर अंदर एक केंद्रिका पाई गई है। फिर अंदर जो लिक्विड है, वो लिक्विड जो है वो कहलाता है, जो कि केंद्रक के अंदर है, जो कोशिका के अंदर लिक्विड था वो कहलाया कोशिका द्रव्य। अब जो केंद्रक के अंदर लिक्विड है वो कहलाएगा केंद्रक द्रव्य। क्या कहलाएगा, केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक हो गया, केंद्रिका हो गई, और केंद्रक द्रव्य हो गया। इसके अलावा ये जो संरचना है ये गोल्गी काय है। ध्यान रखना, गोल्गी काय जो है वो राइबोसोम को उत्पन्न करता है। राइबोसोम के लिए जो जिम्मेदार है वो पूरा गोल्गी काय है। इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी, इसलिए उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया था गोल्गी। इसके अलावा देखिए एक संरचना और है जो है लाइसोसोम। ये भी मोस्ट है, इसको भी समझेंगे। फिर इसके अलावा दो अपने पास अंतर्द्रव्य जालिका पाई है, जो जालीनुमा संरचना है, जो सपाट है, चिकनी है, उसको कहते हैं चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, और जो खुरदरी है, डॉट डॉट लगा करके रखे हैं, वो है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो कोशिका में पूरा कहते हैं कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा का सेंटर पॉइंट कहलाता है। इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। तो जो एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है, और चूंकि संचित रहती है तो इसका मतलब ये पूरा पावर हाउस है, इसलिए इसको कहते हैं शक्ति ग्रह। क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस। तो कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके अलावा एक तारकानुमा संरचना पाई गई है, लेकिन इंपॉर्टेंट अपने लिए है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है, यानी कि आत्मघाती थैली। अब आत्मघाती थैली क्या है, देखो कभी कभी क्या होता है कि जो कोशिका है, उस कोशिका में क्या है कि उसका जो भरण पोषण करता है, इनको जो ऊर्जा मिलती है, तो कहते हैं उसके लिए उसके अंदर कोई चीज ऐसी उपकरण हो जाते हैं जिनकी कमी आ जाती है। ऐसे पदार्थ जिनकी मतलब उपस्थित होने से, इसमें जो संग्रह होने से क्या होता है कि इसको ऊर्जा प्राप्त होती है। अब क्या होता है, किसी कारणवश अगर इसकी कमी हो जाए तो लाइसोसोम है, ये क्या करता है कि आपातकालीन स्थिति में अपने आप फट जाता है, और फटने से क्या करता है कि ये फटेगा तो
तो खुद के फटने से इसके अंदर जो पदार्थ है उसी से ही वो अपना पाचन करता है, यानी अपना भोजन बना लेता है। इसलिए यानी आपातकाल स्थिति में ये खुद अपना काम करना शुरू कर देता है, इसीलिए इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। यानी आत्मघाती थैली कभी पूछे किसको कहा जाता है तो लाइसोसोम को। ये भी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। इसके अलावा एक है राइबोसोम, जो गोल्गी उपकरण के साथ बताया था। गोल्गी का है ये जो राइबोसोम्स है, ये अपन ने पढ़े हैं कि भाई राइबोसोम्स की उत्पत्ति कहां से होगी, मेन मुख्य रोल किसका है, गोल्गी का आएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक संरचना और है जो केंद्र के अंदर अपन ने देखी है। यानी देखो केंद्र के अंदर क्या है, जो ये चीज है ये है सेल, यानी छिद्र है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं केंद्रक छिद्र, यानी केंद्र के अंदर जाने वाला छिद्र है तो इसे कहते हैं केंद्रक सेल या केंद्रक छिद्र। यानी ये क्या करता है, एक संरचना बना रखी है जो छोटे छोटे भागों में जुड़ी हुई संरचना है, जो बीच में खाली स्थान है उस रिक्त स्थान को कहा जाता है केंद्रक छिद्र। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। दूसरा ये जो है इनको क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना ये डीएनए के अंश है। इसके हैं डीएनए। ये पूरी जो संरचना है वो है जंतु कोशिका की संरचना। वैसे अपने जो सिलेबस है उस सिलेबस में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, यानी सिर्फ जंतु कोशिका की संरचना के बारे में पूछा गया है। तो आपको जंतु कोशिका की संरचना के बारे में पूरा डायग्राम्स बनाना है, उसको नॉमिनेटेड करना है और उसके फंक्शंस लिखने हैं कि कौन सी चीज क्या करती है, उसका मुख्य कार्य क्या है। इस प्रकार ये अपना एक टॉपिक पूरा हो जाएगा जंतु कोशिका की संरचना। इजी टॉपिक्स है। कल अपन नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे जिसका नाम होगा जंतु ऊतक। धन्यवाद।